सवाल 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को दिखाना था। 3.765 को संख्या रेखा पर उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को क्या करना है, दिखाना है। जो संख्या है हम लोग को 3.765 संख्या रेखा पर, किस रेखा पर, संख्या रेखा पर। और संख्या रेखा होती क्या है, जैसे हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं और बीच में क्या होती है, 0। उसके बाद इधर जो होगा -1, उसके बाद -2, -3, -4 और -5, इसी प्रकार से जाएगा ना। इधर हम लोग देखिए, यहाँ क्या होगा 1, यहाँ क्या होगा 2, यहाँ क्या होगा 3, यहाँ 4, यहाँ 5, इसी प्रकार से यहाँ 6, 7 है ना। इधर संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर बहुत सारे संख्या होंगे। तो 3.765 ये संख्या किस जगह पे आएगा, तो 3 और 4 संख्या रेखा के 3 और 4 बिंदु के बीच में 3.765 आएगा। 3.765 कहाँ आएगा, संख्या रेखा पर 3 और 4, जिस जगह पे 3 और 4 है उस जगह पे 3.765 आएगा, है ना। हम लोग उसको चिन्हित कर लेंगे, किसको, 3 और 4 को। यहाँ पे 3 है और इस जगह पे क्या है, 4। तो 3 को इस प्रकार से हम लोग खींचेंगे और यहाँ से 4 के लिए खींचेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको यहाँ से यहाँ पे मिला देंगे। और यहाँ पे क्या है 4 और यहाँ पे क्या था आपका 3। अब इसको जो है ना बराबर बराबर 10 भागों में क्या करेंगे, बांट देंगे। तो 1 2 3 4 ये छोटा हो जा रहा है ना, तो बड़ा करते हैं 5 6 7 उसके बाद 8 क्या हो जाएगा यहाँ पे 9। तो 3 है, तो 3 के बाद क्या आती है 3.1, फिर 3.1 आया, उसके बाद क्या है 3.2 3.3 3.4 3.5। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, बढ़ते जाएंगे 3.6 3.7 3.8 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे होगा ना। यहाँ क्या हो जाएगा आपका 9 और यहाँ क्या आ जाएगा आपका 4। तो अब देखो 3.7 हम लोग को प्राप्त हुआ, यहाँ से यहाँ तक की संख्या प्राप्त हुई 3.7 था। अब 3.76, तो 3.76 जो प्राप्त होगी वो 3.7 और 3.8 संख्या रेखा के 3.7 और 3.8 के बीच में 3.76 होगा। तो लोग क्या करेंगे, 3.7 को चिन्हित कर लेंगे और 3.8 को चिन्हित कर लेंगे और इसको इस प्रकार से आवर्धन बना देंगे। यहाँ पे आवर्धन क्या बना देंगे, इसको आवर्धन बना देंगे। आवर्धन क्या होती है, इस प्रकार से आवर्धन होती है ना, इसको आवर्धन बना देंगे और ये दोनों बिंदुओं को हम क्या करेंगे, इस प्रकार से मिला देंगे। अब यहाँ पे जो था 3.7 लिखेंगे इधर और इधर क्या है 3.8, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3.8। अब इसको बराबर बराबर 10 भागों में क्या करेंगे, बांट देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। अब ये 3.7 है, यहाँ पे भी 3.7 होगा, लेकिन क्या लिखेंगे 1, फिर 3.7 उसके बाद क्या लिखेंगे 2, 3.7 उसके बाद क्या लिखेंगे 3, 3.7 उसके बाद क्या लिखेंगे 4, 3.7 उसके बाद क्या लिखेंगे 5, 3.7 उसके बाद क्या लिखेंगे 6, 3.7 है उसके बाद 7 के बाद क्या लिखेंगे 7, 3.3 क्या हो जाएगा 7 8 और 3.0 क्या हो जाएगा यहाँ पे 7। ये होगा ना। अब देखो 3.76 हम लोग को क्या लाना है, 3.76 क्या बोलते हैं कि 3.76 3.7 और 3.8 के बीच में होगा। तो 3.7 इधर लिखे, आप 3.8 इधर लिखे। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे इस संख्या रेखा में खोजेंगे तो 3.76 कहाँ पे दिखेगा, इस जगह पे दिखेगा। उसके बाद भी एक संख्या 3.765, तो 3.765 जो है 3.76 और 3.77 के बीच में होगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से आवर्धन बना देंगे और हम लोग यहाँ से देख रहे हैं संख्या कहाँ पे दिख रहा है 3.76 यहाँ पे दिख रहा है ना। अब 3.765 यहाँ पे 3.76 और 3.77 संख्या के बीच में होगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे आवर्धन बना दिए और ये 3.76 के लिए इधर एक लाइन खींच देंगे और 3.77 के लिए इधर एक लाइन खींच देंगे और ये दोनों बिंदुओं को हम लोग क्या करेंगे, एक साथ में ऐसे मिला देंगे। अब मिलाने के बाद यहाँ पे लिख देंगे जो था यहाँ पे 3.76 और इधर क्या था 3.77, यही था ना। अब इसको 10 बराबर भागों में बांट देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। यहाँ पे 3.76 है तो 3.76 ही लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे 1 दे देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे 3.762 3.763
3.764, 3.765, 3.766, यहाँ क्या हो जाएगा 3.767, 3.768 और यहाँ 3.769, उसके बाद क्या आ जाएगा 3.77 आ जाएगा, है ना। 3 क्या आ जाएगा 77। अब देखो हम लोग को लाना था 3.765 और हम बताए थे कि 3.765, 3.76 और 3.77 के बीच में 3.765 होगा। तो देखो 3.765 कहाँ पे दिख रहा है, इस जगह पे दिख रहा है। देखो यहाँ पे हम लोग संख्या रेखा पर हम क्या किए 3.765 को आवर्धन की सहायता से देख लिए। दिख रहा है ना यहाँ पे, तो दिक्कत है यही हम लोग को क्या हो गया, इसका आंसर हो गया प्रश्न 1.4 का क्वेश्चन नंबर 12 का कि संख्या रेखा पर ऊर्ध्वाधर आवर्धन करके 3.765 को देखिए हम लोग इस प्रकार से इसका आकृति को बना करके संख्या रेखा पर 3.765 को देख लिए। और दूसरा क्वेश्चन जो है कि 4 दशमलव स्थानों पर संख्या रेखा पर 4.26 को देखिए। 4.26 को क्या करना है 4 दशमलव स्थानों तक, 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 और 26 के ऊपर में क्या है 12, 26 के ऊपर में क्या है 12। देखो इसको हम लोग मिटा देते हैं भाई। क्या बोल रहे हैं कि ऊर्ध्वाधर आवर्धन की सहायता से संख्या रेखा पर 4.26 और उसके ऊपर में क्या है संख्या रेखा पर 4.26 और उसके ऊपर में क्या है 12। तो दशमलव कि 4 स्थानों तक देखना है, दशमलव के कितने स्थानों तक देखना है 4। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4.26 के ऊपर 12 का मतलब 26 इस प्रकार से ये मल्टीपल टाइम्स दिखाते जाएगा, है ना। लेकिन हम लोग को इतना मतलब नहीं देखना है, दशमलव 4 स्थानों तक देखना है, 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान 4 स्थान यहाँ तक देखेंगे, यानी कि 4.26 और 26 तक देखेंगे, यहाँ तक देखेंगे हम लोग संख्या रेखा पर। हम लोग उसके लिए क्या करेंगे संख्या रेखा बनाएंगे। तो संख्या रेखा हम लोग जानते हैं संख्या रेखा इस प्रकार से बनेगा और बीच में क्या होगा 0, उसके बाद यहाँ 1, उसके बाद क्या होगा 2 और यहाँ पे 3, उसके बाद यहाँ क्या होगा 4 और यहाँ क्या होगा 5। अगर आगे जाएंगे तो 6, इस प्रकार से ये जाते रहेगा। इधर आएंगे तो -1, फिर क्या होगी -2 और इधर क्या होगी -3 और यहाँ क्या होगी -4। तो देखिए 4.26 और 26 ये कहाँ पे उपस्थित होगा 4 और 5 के बीच में, कहाँ उपस्थित होगा 4 और 5 के बीच में, है ना। तो 4 से यहाँ पे हम लोग लाइन ऐसे किस प्रकार से खींचेंगे और 5 से भी एक प्रकार की किसी लाइन खींच देंगे और ये दोनों बिंदुओं को हम लोग क्या करेंगे एक साथ में से मिला देंगे और मिलाने के बाद यहाँ लिख देंगे 4 और यहाँ लिख देंगे 5, ठीक है। अब इसको बराबर 10 भागों में क्या करेंगे इसको विभाजित कर देंगे, बांट देंगे। जैसे 1, उसके बाद 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये क्या हो जाएगा 9। तो उधर क्या हो गया 10 हो गया। तो 4 है तो 4 दशमलव क्या होगा 1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9। तो हम लोग को क्या चाहिए 4.2 चाहिए। देखो 4.2 दिखा कि नहीं हम लोग यहाँ पे दिख रहा है 4.2 के बाद फिर क्या है 6, तो 4.2 तो हम लोग ले लेंगे, लेकिन 4.26 कहाँ तक आएगा 4.2 और 4.2 के बीच में 4.2 और 6 क्या होगा उपस्थित होगा। हम लोग क्या करेंगे इसको हम लोग आवर्धन यहाँ बना देंगे और इस प्रकार से दिखा देंगे कि हम लोग आवर्धन से देख रहे हैं कि 4.2 यहाँ दिख रहा है और 4.26 जो है 4.2 और 4.3 के बीच में उपस्थित होगा। हम लोग क्या करेंगे यहाँ से एक लाइन खींचेंगे और इससे फिर हम लोग क्या करेंगे लाइन खींच देंगे और ये दोनों बिंदुओं को हम लोग क्या करेंगे एक साथ में इस प्रकार से मिला देंगे। मिलाने के बाद यहाँ लिख देंगे, इधर लिख देंगे 4.2 और उधर में जो बिंदु में था वहां पे 4.3 यहाँ पे लिख देंगे और इसको भी बराबर कितने भागों में बांट देंगे 10 भागों में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और क्या हो जाएगा 9 और उधर भी 4 क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। ये 4.2 को लिख सकते हैं 4.21, 4.22 और 4.23 और ये 4.24 और यह 4.25, 4.26, 4.27, 4.28 और 4.29। तो हम लोग को क्या चाहिए था 4.26
देखिए 4.26 यहाँ पे दिख रहा है, इस यहाँ पे 4.26 दिख रहा है और 4.26 चाहिए, तो 4.26 और 4.27 के बीच में 4.26 आएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको आवर्धन की सहायता से इसे देख करके यहाँ पे फिगर बना देंगे कि हम लोग यहाँ जो है कि 4.26 को देख लिए हैं और 4.262 ये 4.26 और 4.27 के बीच में आएगा और उसको चिन्हित करके 4.26 से एक लाइन हम लोग इस प्रकार से खींचेंगे, इस प्रकार से खींच लेंगे और 4.27 से यहाँ पे खींचेंगे और ये दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे, एक साथ में इसे मिला देंगे और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 4. इधर लिखेंगे 4.26 और उधर लिखेंगे 4.27, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, बराबर बराबर 10 भागों में विभाजित कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या रहेगा 9। अब यहाँ पे लिखेंगे 4.261 4.262 4.263 4.264 4.265 4.266 4.267 4.268 4.269। हम लोग को क्या देखना है, 4.262 देखो 4.262 देखो 4.262 यहाँ दिख रहा है ना, लेकिन उसके बाद 4.262 के बाद में फिर 6 देखना है, तो 4.262 और 6 उसके बाद देखिए कहां से कहां तक संख्या रेखा पर अगर हम लोग देखें तो 4.262 यहाँ दिख रहा है और हम लोग को देखना है 4.2626, तो 4.262 और 4.263 के बीच में 4.2626 उपस्थित होगा। इसलिए इसको हम लोग आवर्धन की सहायता से इस प्रकार से देखेंगे और यहाँ हम लोग एक आवर्धन बना देंगे और 4.262 को ले लेंगे एक तरफ और एक तरफ ले लेंगे 4.263 को ले लेंगे और ये दोनों बिंदुओं को एक साथ में हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे और यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पे इसे खींच देंगे और इधर लिख देंगे 4.262 और इधर लिख देंगे 4.263 और इसको बराबर बराबर 10 भागों में बांट देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और यहाँ लिखेंगे 4.2621 4.2622 4.2623 4.2624 4.2625 4.2626 4.2627 4.2628 4.2629। हम लोग क्या देख रहे हैं, 4.2626 देखो 4.2626 कहाँ दिख रहा है, इस जगह पे दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग आवर्धन की सहायता से क्या करेंगे, यहाँ पे जो है कि 4.26 और 26 को क्या करेंगे, दिखा देंगे, दिख गया ना। तो यही हम लोग क्या हो गया, प्रश्न वाले 4.2 का 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1.4 का क्वेश्चन और दूसरा का आंसर ये हो गया, है ना। पॉज करेगा। देखो ये प्रश्न वाले 1.3 बोलता है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ये भिन्न में दिया हुआ है और इसको दशमलव प्रसार में लिखना है और फिर बताना है दशमलव प्रसार में लिखने के बाद कि ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, साम दशमलव प्रसार है या फिर अनुसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार है। हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाला संख्या से ऊपर की संख्या में क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है। नीचे की संख्या से ऊपर की संख्या में क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो 36 बटा कितना है 100। हम लोग क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे, किसमें भाग देंगे 36 में। तो 100 से 36 छोटी है या बड़ी है, छोटी है ना, छोटी है। तो क्या करेंगे 0 और दशमलव देंगे, क्या बचेगा यहाँ पे 0। तो अभी 360 हो गया, तो 100 को 3 मरतबा गुना करेंगे कितना हो जाएगा 300। यहाँ क्या बचेगा 60 बचेगा। अब देखो 60 छोटी है ना 100 से, क्या करेंगे 0 बैठाएंगे। अच्छा ये कितना हो जाएगा, ये 600। ये पूरी तरह से क्या हो गया, काट दिया। जनरली 36 बटा जो 100 था, 36 बटा 100 इसका जो क्या बोलते हैं दशमलव प्रसार आया, तो 0 दशमलव कितना आया 36। 0 दशमलव के बाद पूरी तरह से संख्या कट जाता है। तो किस प्रकार का दशमलव प्रसार होता है, शांत दशमलव प्रसार होता है। कैसा होता है, शांत दशमलव प्रसार है। कैसा प्रसार है दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार है ना, शांत दशमलव प्रसार है। तो दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1/11 हम लोग क्या करेंगे, 11 से 1 में क्या करेंगे, भाग देंगे। कहाँ 11 से 1 में, तो 1 क्या हो रहा है, छोटा ना, 0 और दशमलव देंगे क्या क्या बढ़ेगा 0। लेकिन अभी भी क्या हो गया, छोटा हो गया, हुआ ना छोटा, छोटा हुआ कि नहीं हुआ। तो
देखिए जनरली हम लोग क्या बोले कि 11 से भाग देंगे किसमें 1 में, तो 0.0 देंगे क्या क्या बढ़ेगा 0। सर आपने रंगवा चेंज कर दिया, पीला कर दिया। देखो 11 से क्या करेंगे हम लोग 1 में भाग 11 से 1 में भाग देंगे, 0 और दशमलव देंगे क्या क्या हो जाएगा 10। लेकिन ये 11 से अभी भी छोटा है ना, तो इसको और बड़ा करने के लिए क्या करेंगे 0 देंगे या क्या बढ़ेगा 0 बढ़ेगा, तो 11 9 कितना हो जाएगा 99। यहाँ पे घटाएंगे 100 में से 1 तो कितना बचेगा 100 में से 99 घटाएंगे तो बचेगा ना, तो यहाँ पे 0 बैठेगा 1। लेकिन अभी भी 11 से 10 क्या है छोटा ना, तो इसको बड़ा करने के लिए क्या करेंगे 0 देंगे तो 0 बैठेगा यहाँ पे, 11 9 कितना आ जाएगा 99। फिर शेषफल कितना बचेगा यहाँ पे 1, अब फिर 0 बैठेगा और एक आध 0 बैठाने के लिए 0 यहाँ बैठाना पड़ेगा, अब फिर कितना रहेगा 9 99। तो क्या हो रहा है कि 0 और 9 0 9 क्या हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है, 0 9 क्या हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है। हम लोग 0.09 लिखेंगे, आगे पर क्या करेंगे इस प्रकार से बार देंगे, तो ये 1/11 के जो आया वो 0.09 का बार, तो ये क्या है अनुसानी आवर्ती दशमलव प्रसार है ना, क्या है ये अनुसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार। तो लिखेंगे हम लोग अनुसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। जनरली अनुसानी आवर्ती दशमलव प्रसार इसलिए हुआ दशमलव के बाद ये संख्या पूरी तरह से कटा नहीं, क्या हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है ना। तो अभी देखो कि ये हम लोग पहला क्वेश्चन बताया, दूसरा क्वेश्चन बताया ना, तो तीसरा क्वेश्चन, तीसरा में है कि 4 पूर्णांक 1 बटा क्या है 8, इसको क्या कर सकते हैं 8 चौका 32 और 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 33 बटा कितना हो जाएगा 8, 33 बटा कितना हो जाएगा 8 ना, तो 8 से हम लोग क्या करेंगे 33 में भाग देंगे, 8 से कहां पे भाग देंगे 33 में, तो 8 चौका कितना हो जाएगा 32, अब 3 में से 2 घटाएंगे क्या बचेगा 1, लेकिन 1 8 से क्या है छोटी ना, दशमलव देंगे क्या क्या बचेगा 0, और 8 एकदम कितना हो जाएगा 8, और 10 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 2। अब यहाँ पे देखो 0 बैठेगा, 8 में कितना हो जाएगा 16, अब 20 में से 16 घटाएंगे कितना बचेगा 4, अब फिर 0 बैठेगा तो 8 बचे क्या आ जाएगा 40। तो जनरली 4 दशमलव कितना है 1 2 5 और ये पूरी तरह से क्या हो गया कट गया। तो इसको 4 पूर्णांक 1 बटा 8 का जब हम लोग सॉल्यूशन किए भागात्मक विधि से, तो 4 दशमलव कितना है दशमलव प्रसार इसका 125 और ये पूरी तरह से क्या हो गया है कट गया है, इसलिए क्या हो गई है 7 दशमलव प्रसार, 7 दशमलव प्रसार है। दिक्कत नहीं है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हम लोग और क्वेश्चन नंबर 2 बोला है ना कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर में 0.1428557 का बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है। तो हम लोग को बिना लंबा भाग दिए बिना बताना है हम लोग कि 2/7 बराबर में क्या होगा, 3/7 बराबर में क्या होगा, 4/7 बराबर में क्या होगा, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 0.142857 हम लोग ये जानते हैं पहले से कि 1/7 बराबर में जो होता है 0.142857 ये क्या होती है बात, इस प्रकार से होता है हम लोग ये जानते हैं। हम लोग को ज्ञात करना है कि 2/7 बराबर याद कीजिए 3/7 4/7 5/7 6/7 इस प्रकार से हम लोग को ज्ञात करना है। बिना लंबा भाग दिए हम लोग को बताना है कि 2/7 बराबर 2/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा, 3/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा, क्योंकि हम लोग इस बात को जानते हैं कि 1/7 बराबर क्या होती है 0.1428557। तो हम लोग को बिना लंबा भाग किए बिना बताना है कि 2/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो 2/7 का सबसे पहले दशमलव प्रसार लिखते हैं। तो देखो 2/7 में 2 को हम लोग इधर बाहर निकाल लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पे 1 और नीचे क्या बचेगा 7। तो 2 को हम लोग क्या किए कॉमन निकाल लिया, 2 को गुना करेंगे 2 एकम क्या हो जाएगी 2 और नीचे क्या रहेगा 7, तो 2 बटा क्या हो जाएगा 7, तो यही चीज प्राप्त होगा। अब देखो 2 और 1/7 के बीच में कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है गुना है। हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 गुने 1/7 का मान कितना है 1/7 बराबर यहाँ दिख रहा है ना, 1/7 का ही मान में है, 1/7 का मान क्या है 0.1428557। अब क्या करेंगे 2 से इस में गुना कर देंगे, 2 7 14 के 4 2 5 10 और 1 11 के 1 2 8 16 1 17 के 7 2 2 4 और 1 5 2 4 8
और 2 एकम 2 एकम कितना रहेगा 2 और यहाँ क्या रहेगा 0। ये हो ना, हम लोग 2 से गुना किए 1 4 2 8 5 7 को हम लोग प्रिय आया 2 7 14 के 4 2 25 10 और 1 11 के 2 8 16 और 1 17 के 7 2 गुना 4 और 1 5 2 चौका 8 2 एकम 2 और यहाँ पे क्या है एक संख्या दो संख्या 1 2 3 4 5 6 6 संख्या के बाद क्या दशमलव 6 संख्या गिनेंगे इधर से दाहिने साइड से 2 2 4 2 6 6 के बाद क्या करेंगे हम लोग दशमलव दे देंगे। तो 2/7 को बिना भाग किए हम लोग किस रूप में लिख दिए दशमलव प्रसार के रूप में लिख दिए है ना। अब उसी प्रकार से 3/7 को लिखना है तो 3/7 में हम लोग क्या करेंगे 3 कॉमन निकाल देंगे, यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ क्या बचेगा 7। आप देखो 3 और गुने में 1/7 का मान क्या है 0.142857 का इस प्रकार से है ना। और उस 3 से क्या करेंगे गुना कर देंगे 3 7 21 के 1 3 25 15 और 2 17 के 7 3 8 24 और 1 25 के 5 3 दूना 6 और 2 कितना रहेगा 8 3 चौका 12 के 2 3 एकम 3 और 1 4 दशमलव 0 यानी कि 0 3/7 का दशमलव प्रसार क्या आ जाएगा 3/7 का दशमलव प्रसार ये हो जाएगा 0.42857 है ना। ये किसका दशमलव प्रसार हो गया 3/7 का बिना भाग दिए हम लोग किस रूप में लिख दिए इसको दशमलव प्रसार के रूप में लिख दिए। अब उसी प्रकार से 4/7 का अगर लिखना हो तो हम लोग क्या करेंगे 4 को बाहर निकाल देंगे या क्या बचेगा 1/7 और हम लोग क्या लिखेंगे 4 गुने 1/7 का मान है 0.142857 के बाहर में है ना। तो हम लोग 4 से क्या करेंगे सब में गुना कर देंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा 4/7 का दशमलव प्रसार आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। इसी प्रकार से हम लोग 5/7 है तो 5/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 कॉमन निकाल देंगे 1/7 रहेगा और उसके बाद हम लोग लिखेंगे 5 गुने 1/7 के मान को 0.142857 जिसमें हम गुना कर देंगे तो 5/7 का बिना लंबा भाग किए बिना हम लोग बता सकते हैं कि 5/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा इस ट्रिक को अप्लाई करके। कोई दिक्कत है नहीं ना। बन जाएगा क्वेश्चन अब। यस।